उर्स का सिलसिला शुरू होने वाला है और उसी की तैयारियों में दिल्ली उर्स कमेटी भी लगी हुई है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली उर्स कमेटी के चेयरमैन एफआई इस्माइल साहब। इस्माइल साहब, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। उर्स कमेटी का एक उर्स कैंप लगता है हर साल। और तो पिछले 2 सालों से कोरोना के वक्त के वजह से समझिए कि वो कैंप नहीं लग पाया। और इस बार इंशाल्लाह वो कैंप ज़रूर लगेगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बात में पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार ज़ायरीन को बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो जो सहूलियत है वो मुहैया कराई जाए। हमने उर्स कमेटी के उर्स कैंप की तैयारी 23 सितंबर से ही शुरू कर दी थी। हमने पहला लेटर सरकार को 23 सितंबर को दे दिया था। हमारी कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है, बात हो चुकी है और तैयारी जो है पूरा ज़ोर शोर से चल रहा है। चेयरमैन साहब, आपने उस जगह का भी जो है दौरा किया, कई बार आप वहाँ लगातार जाते आते रहते हैं, तो किस तरह की चीज़ें इस बार नई देखने को मिलेंगी ज़ायरीन को सहूलियत को देखते हुए, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, और किस तरह का जो है ज़ायरीन के लिए इंतजाम किए जाएंगे। इंतज़ामात इस बार बहुत बेहतर रहेंगे। अभी आप समझिए कि जैसे कि ज़ायरीन के सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि भाई वाटर प्रूफिंग का टेंट लगता है वहाँ पे सर्दी के वक्त में। वो टाइट एयर टाइट टाइप से होता है जिसमें उसको मतलब सर्दी की इम्कान कम होती है उसमें, हवा करने की उसकी कम होती है। तो उस तरीके के इंतज़ामात हम लोग कराएँगे जिससे जो है ज़ायरीन को ज़्यादा परेशानी ना हो। सबसे ज़्यादा ज़ायरीन को जो परेशानी होती है वो एक्चुअली ये 26 जनवरी पड़ रहा है इस साल। और 26 जनवरी में क्या होता है कि दिल्ली को 25 जनवरी की रात को जो है वो सील किया जाता है। सीमाओं, जी तो जी, बॉर्डर्स। बिल्कुल बॉर्डर को सील किया जाता है। उसी तरह से 23 जनवरी को जो होता है वो पैरेड का रिहर्सल दिल्ली में होता है। तो फिर 22 तारीख की रात को भी दिल्ली की सीमाओं को जो है वो सील कर देते हैं। तो हमारी बसेस जो हैं वो ज़्यादातर हरियाणा बॉर्डर की तरफ से या उत्तर प्रदेश की तरफ से आती हैं। तो दूर दूर से आती हैं, कलकत्ता से आती हैं, वेस्ट बंगाल से आती हैं, बिहार से आती हैं, झारखंड से आती हैं। तो वो दूर से बसेस आती हैं, मतलब ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से आती हैं। तो और वो इत्तेफाक की बात जो हमारा पीक पीरियड जो है उसका वो उसी वक्फे में पड़ रहा है, यानी 22, 23, 24 को ही पड़ रहा है। तो बहुत हद तक इम्कान है कि भाई उसमें बसेस जो आ रही हैं बाहर से उसको जो है पुलिस वाले इंटर नहीं करने दें, रोकें ट्रैफिक पुलिस वाले। तो हमारी सिलसिले में जो है एक हमने प्लान बनाया उसका, हम डीसीपी ट्रैफिक पुलिस से हम मुलाकात करेंगे और होम मंत्रालय से भी एक बार कोशिश करेंगे कि भाई कुछ उसमें रियायत बरती जाए या उसका तरीका निकाला जाए। उसमें हम कोशिश करेंगे, मैंने केजरीवाल सरकार इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि ज़ायरीन को कम से कम परेशानी हो। और जो टूर ऑपरेटर्स हैं, मतलब कि आप देखिए पोल्यूशन का गाइडलाइंस है, कोविड का भी कुछ गाइडलाइंस सरकार शायद इशू करेगी। तो जो भी गाइडलाइंस होगा वो हम लोग उसको पूरा का पूरा हम लोग उसका पालन करेंगे। और हमारी जो टूर ऑपरेटर्स हैं, वेस्ट बंगाल टूर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं रईस भाई, उनसे बातचीत चल रही है कि भाई आप जब वहाँ से बस लेके चलें तो अक्सर ये देखा गया है कि बस में कई बार फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता है, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होता है, ड्राइवर का ड्रेस नहीं होता है या फिर बेल्ट नहीं होता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती है। तो उनको हम पूरा इस बार अवेयर करा रहे हैं और कि भाई आप अपनी बस का पूरा जो है पेपर्स जो है वो पूरा कंप्लीट करके चलें और जो गाइडलाइन सरकार की है उसको आप पूरा मानें, ताकि आपको रास्ते में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये हम उर्स कमेटी की तरफ से ये कोशिश भरपूर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को भी हम मतलब लेटर भी लिखेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे और साथ में हरियाणा पुलिस और जो बॉर्डर का जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जैसे गाजियाबाद पड़ता है, उनके भी डीएम को और एसएसपी को उनको भी एक लेटर यहाँ से जाएगा कि जो ट्रैफिक में हमारी बसेस आ रही हैं उनको जो है परेशान ना किया जाए या उसको मतलब कि पूरी सहूलियत दी जाए, व्यवस्था इस तरह की जाए वो यहाँ तक सेफली पहुँचे। सहूलत दी जाए जी। अच्छा, जो कहा जाए कि उसको आम लोगों में लोकप्रिय करने के लिए, लोगों में अवेयर करने के लिए उसको कैसे लोगों तक पहुँचाएंगे। एक तो हमारा प्लान था ये कि एक हमने सूफी संत परंपरा का जो हिंदुस्तान में एक परंपरा चली आ रही है उसका एक हमने संदेश बनाया, वो संदेश जाएगा। एक तो ये है, दूसरा ये है कि हम कोशिश करेंगे कि देखिए और जो मीडियम है, भी यूट्यूब है, टीवी चैनल्स हैं, एफएम रेडियो है, तो इन लोगों के चैनल से भी कोशिश करेंगे कि भी कुछ जो है उसमें जिंगल विंगल बने और कुछ हम मतलब कि मैसेज जो है आम भारत के लोग जो है पीस का, लव का, मोहब्बत का, जो भी एक हमारे सूफी संत ने हिंदुस्तान के आवाम के लिए के मतलब के मैसेज दिया है अपनी ज़िंदगी में,
उसका एक मैसेज जो है यहाँ पे जनता को दे पाएँ, इसकी हम लोग केजरीवाल सरकार कोशिश करेगी। लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, देखिए ऐसा है कि भाई उर्स का कैंप लगता है दिल्ली में, और दिल्ली के जो आवाम है वो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्वॉल्व उसमें नहीं होती है। होता क्या है कि भाई उर्स कैंप बुरारी में लगता है, वो एक तरह से ऑर्डर दिल्ली का रहता है, और उर्स कैंप में जो लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, वो दिल्ली के बाहर से आते हैं। वो अलग अलग स्टेट से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, बिहार से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, झारखंड से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो वो बाहर के लोग होते हैं। तो दिल्ली वालों का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नहीं होता है। तो दिल्ली वालों का भी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर हो, और उन्हें इस बात की जानकारी हो कि भाई दिल्ली में ऐसे जो है अजमेर शरीफ के लिए यहाँ पर एक दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार यहाँ पर एक जो ट्रांजिट कैंप लगाती है, और उनकी पूरी सहूलियत का मतलब उसका ख्याल रखती है। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में उर्स ट्रांजिट कैंप या उर्स कमेटी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार, आप जानते हैं, सेवा भाव में और सेवा में यकीन रखती है, तो हम सभी लोग सेवा भाव से इस काम में लगे हुए हैं। को लेके जो इसीलिए हम बच्चों को, जो आप बात कर रहे थे स्कूल्स का ना, हम स्कूल्स के बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि वो भी इन्वॉल्व हों, सूफी संत परंपरा के बारे में उनको जो है जानकारी मिले। एक पेंटिंग कंपटीशन हम लोग करवाएंगे इंशाल्लाह स्कूल लेवल पे, और एक जो है डिबेट कंपटीशन भी करवाएंगे, और जो बच्चे उसमें विनर्स होंगे उनको उस कमेटी जो है वो एक तरह से प्रोत्साहन देगी, उनको मतलब अवार्ड देगी, सर्टिफिकेट देगी। ऐसा भी एक प्लानिंग हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। एक बड़ी बात ये है, इस बार जो केजरीवाल सरकार ने नई चीज़ की है, जो अभी पिछले कई सालों से ये नहीं हुआ था, जो इस बार केजरीवाल सरकार ने ऐड किया है, वो ये किया है कि हमने इस बार 3 दरगाहों को भी शामिल किया है। इसमें निज़ामुद्दीन की दरगाह है, आपका मटका पीर की दरगाह है, और एक मेहरौली शरीफ की दरगाह है। तो वहाँ पर भी हम टेंट लगाएंगे, और वहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटी देंगे, जल बोर्ड की तरफ से पानी की सहूलत देंगे। वहाँ पर डीसीपी का जो है वो लैट्रिन की जो होती है उसकी व्यवस्था कराएंगे, और एक हेल्थ क्लिनिक का भी इंतजाम करेंगे वहाँ पर। लोगों की तबीयत खराब हो, जायरीन को दिल्ली सरकार ज्यादा सहूलियत देगी। हाँ, जो ज़ायरीन बाज़ार पर भी जाते हैं तो उनको जो सहूलियत कैंप में मिल रही है, उनको वही सहूलियत वहाँ भी मिलनी चाहिए। ऐसा अरविंद केजरीवाल सरकार का जो है ना एक ख्याल है।